अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, फॉरेन फंडिंग की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। इलेक्शन कमीशन की एक कमेटी थी, स्क्रूटनी कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक, और मैं आपको इससे पहले पाकिस्तान के कानून के हवाले से बताता चलूं। पाकिस्तानी कानून के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत बैरून मुल्क किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे से कोई फंडिंग नहीं कर सकती अपनी सियासी जमात के लिए। इसके अलावा कौमी सलामती के खिलाफ कोई भी जमात जाती है तो उस जमात को भी कालादम करार दिया जाता है। अगर इस तरह की फंड रेजिंग हो जो बैरून मुल्क से हो और किसी दूसरे मालिक की कोई कंपनी या कोई इदारा या कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी किसी सियासी जमात को फंडिंग करती है तो वो सियासी जमात पाकिस्तानी कानून के तहत कालादम करार दी जाती है। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पीटीआई के 2008 और 2009 के 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जाहिर किए हैं। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 53 अकाउंट और 56 करोड़ रुपए की रकम छुपाई जो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की गई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 35 करोड़ 22 लाख रुपए के फंड जाहिर किए गए इलेक्शन कमीशन में। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त रिपोर्ट नहीं दी। पीटीआई के 31 करोड़ रुपए के फंड जाहिर नहीं किए गए, जबकि पीटीआई कहती है कि इस रिपोर्ट को शाया ना किया जाए बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाउंट भी चेक किए जाएं और उसके बाद इस रिपोर्ट को शाया किया जाए आम आवाम में। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के सामने। इस केस से हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस केस का ये कितना सख्त केस है, इसको लाइट ना लिया जाए। फंड रेजिंग का ये बहुत गहरा मामला होता है और पाकिस्तानी कानून के अंदर जो चीज़ें मेंशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को कालादम भी इस केस पर करार दिया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNA और MPAs हैं वो सारे नाअहल भी हो सकते हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस केस की नौयत इतनी सख्त है, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला देता है और वो फैसला पीटीआई के हक में ना हो तो पीटीआई की सारी जमात डिस्क्वालीफाई हो सकती है और पीटीआई एक कालादम जमात करार दी जा सकती है। माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नैप नेशनल अवामी पार्टी को इसी तरह की लेजिस्लेशन लगवाकर ख़त्म करवाया और फिर उसके बाद ANP बनी, यानी कि माजी में भी इस तरह के मामलात आते रहे हैं। 2002 में इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जमात से इलेक्शन लड़ा और एक नई जमात रजिस्टर्ड करवा के उससे इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ ने कुछ इस तरह की उनको खदशात थे कि इस तरह की चीज़ें लगाई जा सकती हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये मसला चल रहा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को फंड्स जाते रहे जो कि पाकिस्तानी कानून के अंदर ये मेंशन नहीं है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को फंड दे। और ये खैर मसले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी इस तरह कुछ मसाइल हैं, लेकिन नाजरीन इन सब मामलात में बड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो फंड रेजिंग का केस था ये तकरीबन पिछले 7 साल से चल रहा था और अभी इस पर रिपोर्ट आई है। मजीद अगर इस पर इलेक्शन कमीशन फैसला देता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी अकाउंट्स के हवाले से डिटेल निकाली जाए, उनको कहाँ से फ़ंड रेजिंग हुई, ओवरसीज से उन्हें कितनी फ़ंड रेजिंग हुई और सारी डिटेल, और फिर ये शाया की जाए अवाम में। लेकिन
فی الحال پاکستان تحریک انصاف کا کیس سامنے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کیس پر پیش رفت جاری ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عباس علی آفیشیل، تھینک یو۔